हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इस दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। शॉटकी दोष में क्या होता है? तो जो अव्ययी कण होता है ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। शॉटकी दोष में क्या होता है? तो जो अव्ययी कण होते हैं अपने जालक बिंदु को छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं और इसी दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है? तो जो अव्ययी कण होता है ना, अपने जालक बिंदु से क्या होते हैं, अंतरकाशीय स्थान यानी खाली स्थान में चले जाते हैं, इसी को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ से जो कण है यहाँ से हटकर खाली स्थान में चले गए हैं, इसी को क्या कहा जाता है? फ्रैंकल दोष। और शॉटकी दोष क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्या हो गया, अव्ययी कण हट गया, यहाँ से भी हट गया है, इसको हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग दोनों का परिभाषा और दोनों का आप लोग फिगर बना दीजिएगा, तो आप लोग का कंफर्म है कि 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के 2 अयस्क लिखे। कॉपर के 2 अयस्क लिखना है। तो कॉपर का पहला अयस्क लिखिएगा कॉपर पाइराइट्स, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट्स का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। और दूसरा लिखिएगा क्यूप्राइट, जिसका सूत्र होता है Cu2O। क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है? Cu2O। और कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह हो गया और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, इसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसी को क्या कहा जाता है? फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहा जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, NaCl क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। KCl क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस को ही बेरवादार ठोस कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है? तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे
ऐसे में आप लोग देखिएगा कांच, रबर, प्लास्टिक और ग्लास क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, ग्लास। कांच, रबर, प्लास्टिक और ग्लास क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर कहीं चल जाएंगे और इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या क्या है? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की जो संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। समन्वय संख्या किसे कहा जाता है? तो किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का 12वीं केमिस्ट्री का लगभग 10 क्वेश्चन को कराए जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।